टेक्सटाइल के नतीजे तो आए देखो खराब, उसके बाद भी स्टॉक चढ़ गया 10%। क्यों चढ़ गया, विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टॉक के जो नतीजे हैं साथियों, वो मतलब जो 2502 करोड़ रुपए की आय हुआ करती थी इनकी सितंबर 2024 में, वो घट के रह गई है 2480 करोड़। 1% की इनकी डिग्रोथ देखने के लिए मिली है आय में। अगर बात करोगे इबिटा की, तो इबिटा इनका जो 315 करोड़ हुआ करता था वो बढ़ के हो गया है 394 करोड़। मतलब इबिटा में इनके 8% की जैसी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अगर बात करोगे इनके नेट प्रॉफिट की, मतलब शुद्ध लाभ की, तो शुद्ध लाभ इनका घट गया है। शुद्ध लाभ इनका 197 करोड़ हुआ करता था, वो घट के रह गया है 188 करोड़। मतलब उसमें 5% के आसपास की डी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। अगर ईपीएस की बात करोगे, अर्निंग प्रति शेयर, तो जो इनका अर्निंग प्रति शेयर 6 रुपये 81 पैसे हुआ करता था, वो घट के रह गया है 6 रुपये 47 पैसे के आसपास में। उसमें भी 5% के आसपास की डी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। स्टॉक इतने खराब, नतीजे इतने खराब हैं, लेकिन उसके बाद में भी स्टॉक चढ़ा है। मार्जिन जो है इसके 13% के आसपास हुआ करते थे, वही मार्जिन इसके अभी भी बने हुए हैं। स्टॉक का जो अभी वर्तमान में प्राइस है 440 रुपये चल रहा है। पी कंपनी का 13 है, आरओसी आरओई 10 के आसपास में। अगर पेग रेशियो की बात करोगे तो वो नेगेटिव में है, मतलब -0.83 है, तो वो अच्छा साइन है। अब बात समझो, देखो कंपनी है ना वर्धमान टेक्सटाइल कपड़ा बनाती है। आप सब लोगों को हमें मालूम है कि भाई इस कंपनी के ऊपर जो है टैरिफ लगाया गया है 50%, तो ये कहीं एक्सपोर्ट कर नहीं पा रही। इसका जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश डाइवर्ट हो रहा है। तो सीधी सी बात है, इसके नतीजे खराब आने थे, सब लोगों को पता था। और दूसरी बात, अब रिपोर्ट जो है ना वो ये है कि जल्दी ही भारत और अमेरिका की डील हो सकती है, मतलब इस कंपनी का बिजनेस जो है वो आ जाएगा। दूसरा, इस कंपनी के बारे में जो पॉजिटिव खबर आई है कि कंपनी का जो प्रमोटर है ना, उन्होंने लगभग 3,500 करोड़ 3,500 करोड़ रुपए का कैपेक्स का ऐलान कर दिया है वर्ष 2027 तक, कि हम आने वाले 2 सालों में 3,500 करोड़ रुपए का कैपेक्स करेंगे। दूसरा, इस कंपनी का जो है ना लगभग ये मान कर चलो कि 25,000 कर्मचारी हैं। तो क्या 25,000 कर्मचारियों को जो आदमी मैनेज कर रहा है, जो प्रमोटर है ना वर्धमान टेक्सटाइल का, उसको लगभग इसी इंडस्ट्री में 60 साल का अनुभव है। तो उसने ऐसी सरकारें लाखों दे, मतलब ज़्यादा नहीं तो 20-25 तो देख ही ली होंगी जो इस तरह का एक्शन आता हुआ। और 75 देशों से ज़्यादा वर्तमान टेक्सटाइल में काम है। और इसका अगर बात करोगे तो एक तो मजाक मस्ती में बोलते हैं कि वो जो सोनू शर्मा है वो बोलते हैं, रवि शर्मा, की मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर है। लेकिन वर्धमान टेक्सटाइल का अगर सभी ऑल ओवर देखा जाए तो 100 लाख से ज़्यादा का इसका टर्नओवर, 100 करोड़ से ज़्यादा का वास्तविकता में इसका टर्नओवर है। तो स्टॉक बढ़ा इसलिए क्योंकि कंपनी ने कैपेक्स का ऐलान कर दिया, और स्टॉक की जो नतीजे खराब आए उसका लोगों को पहले से मालूम था कि भाई हमारे ऊपर टैरिफ लगा हुआ है, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगी दूसरे देश से कोई कंपनियां, तो इसलिए हमारे देश की जो कंपनी के नतीजे हैं वो खराब आएंगे, पहले से पता था लोगों को। लोरस लैब के नतीजे आ गए हैं बाजार बंद होने के बाद, ताबड़तोड़ नतीजे।